ओम सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रिय आत्मन, आज आपको हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का ये मंत्र समझाते हैं। उसमें व्याख्यान जो वेद कहता है उसको देते हैं। श्लोक है, नित्यो अनित्यानां चेतनश्च चेतनानां एको बहुनायो विद्धाति कामान तथास्मतम तथा आत्मस्थम येनुपश्यति धीरा रेशताम शांति शाश्वती नेत्रेशम। जो अनित्य पदार्थों में नित्य है, जो अनित्य वस्तु पदार्थ हैं उनमें जो नित्य है, और ब्रह्मादि देवताओं में चेतनों का भी चेतन है, जो अकेला ही अनेकों कामनाएं पूर्ण करता है और अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है और को नहीं होती। तो वेद के ऋषि कहते हैं, आचार्य नचिकेता से उनके गुरु यमराज कह रहे हैं, आचार्य यमराज के नचिकेता से कि नचिकेता, नित्यो अनित्यानाम, जो अनित्यों में नित्य है। अनित्य क्या है? जगत के वस्तु पदार्थ, शरीर आदि, रिश्ते नाते सब अनित्य हैं। तो यमराज कह रहे हैं कि जो अनित्यों में नित्य है, शरीर अनित्य हैं, रिश्ते अनित्य हैं, संबंध अनित्य हैं, वस्तु पदार्थ अनित्य हैं, लेकिन जिसके द्वारा नित्य भाषित हो रहे हैं, जिसके द्वारा नित्य भाषित प्रतीत हो रहे हैं, चेतना नाम चेतन, वो चेतनों का भी चेतन। और जितने देवी देवता अवतार हैं उन सब में जो चेतन उसका भी चेतन, अर्थात उसकी चेतना से सब कुछ हो रहा है। अगर वो चेतन ना हो तो ब्रह्मादि देवी देवता कुछ भी नहीं, अर्थात नगण्य है उनकी कीमत। चेतन होने से उनकी कीमत, अर्थात चेतन नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, और वो अनेकों कामनाएं करने वाला एक ही है। और वह कहाँ स्थित है? वह अपनी बुद्धि में स्थित आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हीं को शांति प्राप्त होती है, उनको प्राप्त नहीं होती। अर्थात वह चैतन्य आत्मा कहाँ विद्यमान है? आपकी बुद्धि रूपी गुहा में चैतन्य आत्मा विद्यमान है, और वह बुद्धि का भी साक्षी है, मन का भी साक्षी है, चित्त का भी साक्षी है, अहंकार आदि सब का साक्षी है। उन्हें उसे कहा कि चेतनों का भी चेतन है, वो अनित्य में भी नित्य है। शरीर नित्य हैं, बुद्धि मन सब अनित्य हैं, इनमें रहने वाला नित्य है। इसलिए नित्य स्वरूप आत्मा को जो सत्य चित्त आनंद है उसको विवेकी पुरुष देखते हैं तो संसार से वह शांति को प्राप्त होते हैं, उपराम प्राप्त करते हैं। और जिसने अपने को नहीं जाना, जिसने उस चैतन्य नित्य को नहीं जाना, वह संसार में दुखों से नहीं छूट सकता। इसलिए उसी आत्मविज्ञान को विवेकी पुरुष अनिवार्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूंगा? क्या प्रकाश हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं? ये कहा गया है कि वो जो आत्मविज्ञान है, विवेकी पुरुष अनिवार्य परम सुख मानते हैं, जो किसी मन बुद्धि का विषय नहीं है। तो क्या उसका बोध हो सकता है? ये वेद कहता है कि वह मन का बुद्धि का विषय नहीं है, तो उसका बोध कैसे होगा? हमारे पास तो साधन वही है। प्रत्येक प्राणी के पास, जीव के साथ साधन कौन सा है? मन बुद्धि चित्त का, अहंकार, अंतःकरण का साधन। तो क्या वह मन बुद्धि का विषय हो सकता है? यदि नहीं है तो इसको कैसे जाना जाएगा? इसमें कहा गया है कि वो भासता है किस प्रकार से? सर्वप्रकाशक का अप्रकाशत्व। तो ये कठोपनिषद का मंत्र है। आचार्य कौन? यमराज के नचिकेता से, न तत् सूर्य भाति न चंद्र तारकम,
नेमा विद्युतो भांति कुतो अयमग्नि तमेव भांत भुवनात् स्वरम तस्य भाषा स्वरमिदं विभाते। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, न तद्भास्ते सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्मम्। कि जहाँ पर न तद्भास्ते सूर्यो न शशंको न पावक, चंद्रमा सूर्य तारे इनकी वहाँ पर पहुँच नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया है कि वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते हैं, और न विद्युत ही चमकती है, न अग्नि ही। तो बात ही क्या है? अग्नि तो बात है, उसके प्रकाशन होते हुए भी सब कुछ प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाश से ही ये सब कुछ भासता है। कहने का अभिप्राय है कि उष्ण न तद्भास्ते सूर्यो न शशंको पावक, न तद्भास्ते सूर्यो न भाति चंद्रमा, ये वहाँ पर सूर्य चंद्रमा तारों की पहुँच नहीं है। कहने का प्राय है कि सूर्य कौन है? हमारे आका देवता है, मन का देवता चंद्रमा है, तो वहाँ पर तारे को मन बुद्धि चित्त भी वहाँ नहीं पहुँच पाते। वह इन सब का प्रकाशक है, कि सब मिलकर उसका प्रकाशक नहीं कर सकते। इसीलिए यह जो परमात्मा जैसा है कि स्वयं प्रकाश है, ऊपर प्रकाश नहीं, वो मन और बुद्धि का विषय नहीं है, फिर भी वह मन बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि वह इन सबका प्रकाशक है। उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है। उसके होने से चंद्रमा तारे नक्षत्र सब चमचमाते हैं। उसके होने से आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और आपका अंतर्गत प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाश भासता है, सब कुछ भास रहा है। उसके होने से सब कुछ होना है, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर घटादि का दूसरों का प्रकाशित करना नहीं देखा जाता, प्रकाश रूप आदित्यों का दूसरों का प्रकाशित करना देखा गया है। अर्थात वह सूर्य चंद्रमा आदि के साथ सबका प्रकाशक है, उसे कोई प्रकाश नहीं कर सकता, इसलिए सबका प्रकाशक। वो सच्चिदानंद भगवान की